that types of wicks help them in cracking nut and fruit. ठीक है, जो कर्व विक है एक्चुअली इट हेल्प देम इन क्रैकिंग नट्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, ये नट्स और फ्रूट्स को क्रैकिंग में हेल्प करते हैं. और ऐसे जो होते हैं विक्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैरोट. पैरोट आपने पढ़ा था. पैरोट क्या है बेटा? पैरोट हैज कर्व विक और एक्चुअली इट ईट द नट्स फ्रूट. हाँ यस, पैरोट के पास कौन सा विक है? कर्व विक है. और ये नट को क्या करता है? क्रैक करता है. ठीक है, पर्सिंग एंड टेयरिंग विक. पर्सिंग एंड टेयरिंग विक. तो ये पर्सिंग और टेयरिंग विक एक्चुअली जो होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं. और ये भी कर्व्ड होते हैं बट स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं. बट स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं कर्व के साथ साथ. और ये एक्चुअली इट हेल्प them to kill the other animals. To kill the other animals, parsing and tearing. टेयरिंग फ्लेश को टेयरिंग करते हैं और पर्स करते हैं, जिससे उसको खाने में हेल्प मिलता है. ठीक है, तो एक्चुअली इट हेल्प देम टू किल द अदर एनिमल्स, टू टेयर द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. ठीक है, ये पर्सिंग और टेयरिंग विक्स हो गया. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ विक इज चिजलिंग विक. एक चिजलिंग का मतलब वुड पेकर. वुड पेकर इज द बेस्ट एग्जांपल. और आपने पर्सिंग और टेयरिंग में आप जानते हो वर्ड्स ऑफ प्रे जो होता है. वर्ड्स ऑफ प्रे आप जानते हो कि एक्चुअली those words which kill the other animals to eat the flesh, that is called words of prey. तो ये words of prey जो है वल्चर हो गया, हॉक हो गया, फाल्कन हो गया, ये सब क्या हो गए? वर्ड्स ऑफ प्रे हो गए. ठीक है, इसके जो विक्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हार्ड और कर्व्ड भी होते हैं. ठीक है, नॉट चिजलिंग विक. तो ये चिजलिंग विक का बेस्ट एग्जांपल जो है वुड पेकर है. एक्चुअली ये वुड को पेक करता है और साथ साथ में अलॉन्ग विथ वो एक्चुअली इट इज द इंसेक्ट. जो पेक ड्यूरिंग पेकिंग के समय, ड्यूरिंग पेकिंग एक्चुअली इट आल्सो इट द इंसेक्ट व्हिच प्रेजेंट इनसाइड देयर. ठीक है, इनसाइड इट. उसके अंदर जो इंसेक्ट भी अदर एनिमल को पे करता है. यस यस. हेलो. तो ये जो इंसेक्ट को पेक करके खाता है और ये वुड पेकर जो होता है चिजलिंग विक कहलाता है. ठीक है, और इसके विक कैसे होते हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं और क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं. कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं. आपके पिक्चर में दिया हुआ है वुड पेकर का स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड स्ट्रेट. ओके, नाउ प्रॉबिंग विक. प्रॉबिंग विक आप समझते हो. प्रॉबिंग एक्चुअली इट्स सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. सकिंग करते हैं. क्या करते हैं? ये सकिंग करते हैं. और इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसके जो विक्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और सिलेंडर होते हैं. सिलेंडर मीन्स पतला. ठीक है, लॉन्ग लंबा. ठीक है, वो जो है और सनवर्ड जो है हमिंग बर्ड्स which is the smallest hummingbird is the smallest bird in the world. और it can flap its wing 90 times in just 1 second. In just 1 second. ठीक है, तो ये जो बर्ड्स होते हैं एक्चुअली प्रॉबिंग विक होते हैं. प्रॉबिंग का मतलब वो सक करना. ठीक है, ये फ्लावर के जूस को दैट इज कॉल्ड नेक्टर. एक्चुअली इट्स सक द फ्लावर जूस. ठीक है, हुप्पो जो है अपने हेल्प विक के हेल्प से वो इंसेक्ट वर्म्स जो होल ग्राउंड के होल में होता है वो भी एक तरह से क्या करता है? वो खींचता है, पुल आउट करता है. ठीक है, नॉट शिफ्टिंग विक. शिफ्टिंग विक क्यों कहा जाता है? व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग विक्स? बिकॉज इट हैज अ होल ऑन दैट विक्स. एक्चुअली ये होल होता है इसमें और ये होल के हेल्प से ये क्या करते हैं बेटा? ये शिफ्ट अवे करते हैं. इट शिफ्ट अवे द मड फ्रॉम द फूड. फूड जो लेते हैं एक्चुअली इट कंटेन्स द मड. एक्चुअली फूड जो होता है मड कंटेन्ड होता है और ये मड को क्या करते हैं? शिफ्ट अवे करते हैं और इट मेक्स द फूड फ्रेश. इट मेक्स द फूड फ्रेश और फ्रेश बनाकर फिर वो लेते हैं. तो सोच लो कि और इसके जो विक होते हैं फ्लैट होते हैं. कैसे होते हैं? आपने जितने भी पढ़ा वो सिलेंडर था, शार्प था, हार्ड था, स्ट्रॉन्ग था, शॉर्ट था, पॉइंटेड था. बट इसके जो फ्लैट होते हैं बिल्कुल भी इसके जो विक होते हैं बिल्कुल भी अलग होते हैं. बिल्कुल अलग होते हैं. और वो कैसा होता है? फ्लैट शेप. वो पता चल जाता है, आप देखेंगे तो फ्लैट शेप होता है. ठीक है, ब्रॉड होता है. कैसा होता है? ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है. ठीक है, और इसके विक्स में नोज में दैट मीन्स
विक्स में होल होता है और ये शिफ्ट अवे करता है मड्स को फ्रॉम द फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टिकी विक से ही पता चल रहा है इसके विक्स जो स्टिकी टाइप होंगे। एक्चुअली ये क्या करता है कि जो वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअली इट इज द हाउस फ्लाइज। ठीक है, हाउस फ्लाइज को ये क्या करता है, व्हाइल फ्लाइंग जब ये उड़ते रहता है तो उस वक्त वो कैच कर लेता है और स्टिकी विक होने के कारण उसमें स्टिक कर जाता है। क्या कर जाता है, जो फ्लाइज होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं। और ये जो फ्लॉक है, बेस्ट एग्जांपल इज स्वैलो। ठीक है, इट इज लुक लाइक वेरी सिमिलर टू क्रो, लेकिन इसके जो विक होते हैं बहुत ही ब्रॉड स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वेरी सिमिलर टू क्रो बट इट इज नॉट क्रो, इट इज स्वैलो भी ब्लैक होता है। और ये जो अराइविंग जो होता है ना, जैसे आप स्वैलो अगर आपको बहुत दिखने लगे तो इसका मतलब होता है कि श्योर साइन दैट समर ऑन द वे। इसका मतलब ये हुआ कि जो समर है गर्मियों के दिन में ये स्वैलो आता है, क्योंकि हॉर्स फ्लाइज आप क्या हाँ देखते हैं, कब देखते हैं, क्या कर रहे हो अनुष्का स्टॉप दिस, क्या कर रहे हो अनुष्का, आप लिसन केयरफुली ना, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम आपसे बात करेंगे हम आपसे क्वेश्चन पे एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं तो डिसिप्लिन ही मेंटेन करवाती हूँ, डिस्कस कैसे करूंगी, एक और तो डिस्कशन जरूरी है ना बाबू। ठीक है, तो इट is a sure sign that summer on the way. Okay, now fits and clause. Only 10-18 हुआ है अभी तक। ठीक है, अभी 20 मिनट्स भी नहीं हुए हैं आपकी क्लास, तो 20 मिनट्स लेफ्ट टू एंड द क्लास, अभी बचे हैं एंड करने में। तो नाउ वी विल डिस्कस द फिट्स एंड क्लॉज ऑफ वर्ड्स। क्लॉज क्या है, व्हाट इज द क्लॉज, What is the clause? Can anybody tell me clause के बारे में? Can you define the clause? Only Angel. साक्षी नहीं है, Yes, ma'am. साक्षी नहीं है, क्यों नहीं है? Those are long, long and curved nails present on the feet of birds. Long and curved nails Curved present on the nails present on yes the beak of bird. It's called clause. Feet of bird. ये clause होते हैं, long and curved nail होते हैं, Actually it is useful to hold the foot, to fight with enemy, to catch the prey. ये क्लॉज भी और फिट भी जो है लाइक विक भी क्या करता था, फुट को होल्ड करता था, एनिमी से फाइट करता था और कटर प्रे को कैच करता था। इट इज वेरी सिमिलर टू its function is very similar enemy and help them to catch the prey. ठीक है, ये फिट और क्लोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फिट्स भी पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं और एक्चुअली इट हेल्प देम टू कैच द, टू ईट द फूड, टू फाइट द एनिमी, टू कैच द प्रे। ठीक है, क्लॉज और जो होते हैं और फिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेल क्लॉज, हम लोग नेल पढ़ते हैं ना, तो क्लॉज भी क्या है, फिट का जो नेल है वो क्या है, क्लॉज है। ठीक है, बर्ड्स ऑफ प्रे हमने पढ़ा, बर्ड्स ऑफ प्रे एक्चुअली किल द अदर एनिमल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग कार्ब्ड नेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बर्ड्स ऑफ प्रे हो गया, फॉर एग्जांपल फॉल्कन, ईगल एंड हॉक। ठीक है, तो ये जो इनके जो फिट होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प क्लॉज होते हैं, एक्चुअली दे हैव शार्प क्लॉज, पर्चिंग बर्ड्स, पर्चिंग का मतलब ही होता है झूलना। ठीक है, इसके जो फिट्स होते हैं बहुत ही लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं, और ये इतने लॉन्ग और स्लेंडर बहुत ही कर्ल होता है, कर्ल का मतलब घुमा हुआ। ठीक है, आप दैट गिवन इन योर बुक पेज नंबर 36, we can see the page number 36। और ये जो इनके जो बहुत ही स्लेंडर, बहुत ही पतला, ओके, बहुत ही पतला होते हैं,
ठीक है, तो ये कर्व जो नेल होता है एक्चुअली फॉर्च करने में हेल्प है, which help them to forge on the wire on the branches of tree। जो पतले पतले ब्रांचेस तो उसमें फॉर्च करने में हेल्प करता है, झूलने में हेल्प करता है। और ये बहुत ही ये जो बेस्ट एग्जांपल है स्पैरो। स्पैरो जो होते हैं बहुत ही पतले होते हैं इसके फीट, और एक्चुअली वायर में झूलते हुए नजर आते हैं, ठीक है, फॉर्च करते हुए नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्चिंग बर्ड्स। और इवन दे कैन स्लीप ऑन द वायर, और ये सो भी सकते हैं, इस तरह से झूलते झूलते हुए सो भी जाते हैं, ठीक है। स्विमिंग बर्ड पे आते हैं बेटा, स्विमिंग बर्ड पे स्विमिंग बर्ड्स जो होते हैं, करंट नहीं होता है क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, करंट कैसे होगा, क्योंकि वायर पे, वायर इज नॉट नेकेड देयर, वायर नेकेड नहीं है, वो कवरिंग है, लेकिन फिर भी हम लोगों को करंट लग जाता है। क्यों लगता है बेटा वायर पे बहुत इसलिए, क्योंकि वो अर्थिंग नहीं है ना, वो अर्थ से कनेक्ट नहीं है, अर्थ से कनेक्ट होने के कारण करंट नहीं लगता है, ठीक है। हम लोग अगर वायर को टच करते हैं तो हम लोग अर्थ जो होते हैं, हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ से के कारण ही जो होता है हम लोग को करंट लगता है, और जो वर्ड होते हैं एक्चुअली वायर पे झूलते रहते हैं, वो अर्थ से कनेक्ट नहीं रहते, ठीक है। स्विमिंग बर्ड इनके फिट भी इनके बीक भी अलग थे, और इनके जो फिट है वो भी बहुत ही अलग होगा, स्पेशली इन पेंगुइन हो गया, और क्या हो जाए डक हो गया, ठीक है। इसके जो फिट होते हैं वेब लाइक होते हैं, और दैट मीन्स कि इनका जो स्किन होता है एक टो से दूसरे दो टो में कनेक्ट होता है, क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है, एक टो से दूसरे टोज में कनेक्ट होता है, और ये वेब लाइक फिट होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या करता है, दे हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर, स्विम करने में हेल्प करता है, पैडलिंग करता है, पीछे की ओर पैडलिंग करता है, और हेल्प देम टू पैडल अगेंस्ट द वाटर एंड दे कैन मूव फॉरवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब ये पैडलिंग करता है तो पीछे की ओर करता है, और फिर वो आगे की ओर शिफ्ट कर जाता है। ये वेब्ड फीट होते हैं, एक टोस जो होते हैं, टोस का जो स्किन होता है एक दूसरे से कनेक्ट होता है, वेब लाइक। आप देख सकते हो वेब फुट, पिक्चर में आपका दिया हुआ, वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। वेडिंग बर्ड्स क्रेन एंड ज़ेकना आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेडिंग बर्ड्स। एक्चुअली इट कैन वॉक ऑन द मड एरियाज, इट कैन वॉक ऑन द इजिली, बहुत इजिली वॉक करता है, जहां पे हम लोग मड एरिया, जो मार्स एरिया जो होता है, वेट एंड मड एरियाज जो होते हैं ऑन द लैंड, दैट इज कॉल्ड मार्सीज एरिया। और वहां पे अगर हम लोग चले जाएं तो हम लोग दलदल एक तरह से बोलते हैं, उसमें फंसते ही चले जाते हैं, हम लोग वॉक नहीं कर सकते। एक बार अगर आप चले जाओ ना तो अंदर धंसते हुए नजर आओगे, लेकिन वेडिंग के वर्ड के पास ऐसा फिट होता है जैसे हेल्प देम टू वॉक इजिली ऑन द मड वाटर, ऑन द मड ऑन मार्सेस एरिया, ठीक है। और इस तरह का उनका होता है, वाइडली स्प्रेड होता है, ठीक है, और लॉन्ग लेग्स होते हैं, और वो वॉक करने में हेल्प करता है ऑन मड एरियाज। ओके बेटा, नॉ स्क्रैचिंग बर्ड्स से ही आपको पता चला स्क्रैच करते हुए नजर आएंगे, वैसे वक्त बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, उनके क्लॉज होते हैं बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीट होता है, ये ग्राउंड को स्क्रैच करता है टू सर्च द फूड, एक्चुअली हेल्प देम टू सर्च फूड एंड टू ईट, हेल्प देम टू ईट, ठीक है। इंसेक्ट एक्चुअली जो होते हैं हेन आपने सुना, हेन कॉक, they have a scratching, they are called scratching birds, they have strong feet, 3 toes in front and 1 at the back, ठीक है। 3 toes जो होते हैं वो आगे होते हैं और एक बैक में होते हैं, और ये बहुत ही पॉइंटेड नेल रखता है, और ये हेल्प करता है देम टू सर्च द इंसेक्ट इन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड में जो इंसेक्ट होता है उसको सर्च करने में हेल्प करता है, देम टू ईट द इंसेक्ट इन द ग्राउंड, ओके। Climbing birds, woodpecker, best example is woodpecker, 2 pointed upward direction में होता है, ठीक है, और 2 जो फिट होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटिंग होते हैं, और इस तरह से they help them to climb up on the tree, ठीक है। वो ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर 2 ऊपर और 2 नीचे नहीं रहेगा तो क्लाइंब कैसे करेंगे, ट्री को कैसे क्लास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, हम लोग नहीं चढ़ पाते। हम लोग बहुत इजिली हम लोग अगर चाहे कि ट्री पे क्लाइंब अप कर जाए तो नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग का टो का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। वुडपेकर बहुत ही इजिली से वो क्लाइंब अप कर जाता है,
क्योंकि उसके जो पॉइंट जो टोस होते हैं, 2 टोस जो होता है पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड पॉइंटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, पॉइंटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड पॉइंटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, बहुत इजीली से वो वॉक क्लाइंब अप कर जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से दिस बर्ड्स कैन क्लिंग टू ट्रीज, क्लिंग का मतलब एक तरह से चिपक जाना, वो बहुत इजीली क्लाइंब अप करना, टू कैच इंसेक्ट एंड टू होल्ड द फ्रूट्स। ये था आपका। ओके बेटा, डॉक्टर सलीम अली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर सलीम अली एक्चुअली थे कौन? एक्चुअली दे he was an ornithologist, ठीक है, he was an ornithologist। ornithologist होता क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे ornithology के बारे में। एक्चुअली स्टडी ऑफ वर्ड्स and their feature and their behavior is called study of words behavior, words feature is called ornithology। ornithologist डॉक्टर सलीम डॉक्टर सलीम अली थे। और डॉक्टर सलीम अली was a very famous Indian ornithologist। He has done a lot of for saving the wildlife। wildlife पे इसने क्या किया था? सेविंग किया था। वाइल्ड वर्ड्स को, डिफरेंट वर्ड्स या वाइल्ड लाइफ के बारे में आप जाने तो क्या किया था? सेव किया था और बहुत सारे वर्क किया था उस पे, उसके बिहेवियर को, उसके फीचर्स को, उसके टॉकिंग बिहेवियर को, कैसे वो बात करता है, आखिर वो कौन सा साउंड क्रिएट करता है ड्यूरिंग जब इनेमी आते हैं, जब वो प्ले आते हैं, तो वो इन सभी चीजों पे वो स्टडी किया था डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। इसलिए he is called ornithologist and Indian famous क्या था? famous Indian ornithologist, ठीक है। डॉक्टर अली has been awarded the पद्म विभूषण। और इनको क्या मिला था? कौन सा अवार्ड दिया गया था बेटा? पद्म विभूषण, ठीक है। तो डॉक्टर सलीम अली के बारे में आपने जाना कि he is an famous Indian ornithologist। आप लोगों ने ये भी जाना कि which is called ornithology। ornithology is the study of birds behavior, the study of bird features is called ornithology, ठीक है। और he has been awarded the Padma Vibhushan। Okay, so now we will discuss about the fill in the blanks, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे fill in the blanks के बारे में, है ना। मशरूम है। fill in the blanks words don't have। आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग जवाब दीजिए बेटा। बर्ड्स डोंट हैव फूड। क्या होगा? टीथ होगा। सनवर्ड sunbird is a probing bird which sucks the nectar from the flower. It has long and slender beaks. It has long and slender beaks. A duck has and broad beak. A dog has a flat and broad beak. yes, flat and broad beaks. होते हैं और ये एक्चुअली क्या करता है? The septum week help them to sift away the mud from the food and make it fresh food actually, okay. A penguin uses it web feet to swim करने में क्योंकि ये बहुत इजीली वॉक मतलब कहना स्विम करना, ठीक है, वेब फीट के कारण वो इजीली स्विम करता है। एंड जैटना आर वेडिंग वर्ड्स that help them to walk on body's area, okay. Crane and अब मैं टाइप्स ऑफ विक के बारे में बोलूंगी, आप एग्जाम्पल फटाफट जवाब देंगे।
Sunbird. Sunbird. Third week, इधर से कैसे बोल रहे Parrot. Parrot.